जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के बाद 2 आतंकी मार गिराए। मौके से 2 AK-47 और भारी तादाद में गोला बारूद बरामद। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की सिफारिश करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा ने कहा, हमने मोर को राष्ट्रीय पक्षी इसीलिए घोषित किया क्योंकि मोर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। इसके जो आंसू आते हैं, मोरनी उसे चुगकर गर्भवती होती है। गाय और मोर पर टिप्पणी को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा की टिप्पणी पर हो रहा है विवाद। सोशल मीडिया पर लोगों ने की आलोचना। कल ही रिटायर हुए हैं जज महेश शर्मा। केरल हाईकोर्ट ने कहा, कत्ल के लिए जानवरों की खरीद पर रोक के केंद्र के फैसले पर नहीं देंगे दखल। कहा, केंद्र ने नहीं किया संविधान का कोई उल्लंघन। PIL में की गई थी रोक लगाने की मांग। IIT मद्रास में बीफ फेस्ट आयोजित कराने वाले छात्र सूरज की पिटाई का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा। हिरासत में भी लिए गए प्रदर्शनकारी। सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे घोषित। इस बार कर्नाटक की नंदिनी KR ने किया टॉप। नंदिनी अभी IRS अफसर हैं। अनमोल शेर सिंह बेदी UPSC परीक्षा में दूसरे और गोपाल कृष्ण सोलंकी तीसरे नंबर पर रहे। UPSC परीक्षा में लड़कियों ने लहराया परचम। पहले स्थान पर नंदिनी तो चौथे स्थान पर इलाहाबाद की सौम्या पांडे रही। खास बात यह है कि सौम्या ने पहली ही कोशिश में कामयाबी हासिल की। ABP न्यूज के शो घंटी बजाओ का डंका दिल्ली में कूड़े पर दिखाई गई रिपोर्ट पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। तीनों नगर निगमों के अधिकारियों से पूछा, क्या ऐसे साफ होगी दिल्ली? दिल्ली हाईकोर्ट को सरकार से ज्यादा ABP न्यूज पर भरोसा। हाईकोर्ट ने ABP न्यूज संवाददाता को कमिश्नर बनाते हुए दोबारा उन जगहों की पड़ताल करने को कहा जहां रिपोर्ट में गंदगी दिखी थी। एक बार फिर महंगा हुआ पेट्रोल डीजल। पेट्रोल ₹1.23 और डीजल 89 पैसे लीटर महंगा हुआ। बढ़ी हुई कीमतें आधी रात से लागू हो चुकी हैं। नोटबंदी के बाद GDP में भारी गिरावट। चौथी तिमाही की विकास दर गिरकर 6.1% हुई। प्रधानमंत्री मोदी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग पहुंचे। 2 जून तक मोदी रूस में रहेंगे। पुतिन और मोदी कर सकते हैं तमिलनाडु के कुडनकुलम में 2 न्यूक्लियर प्लांट लगाने पर समझौता। इसके पहले बुधवार को PM मोदी ने स्पेन में वहां के प्रधानमंत्री मारियानो राजोय से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच 7 करार हुए। मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को भारत स्पेन मिलकर लड़ेंगे। मोदी सरकार में मंत्री रामदास अठावले ने पशुओं की बिक्री पर लगाई गई रोक का विरोध किया। अठावले ने कहा कि गोवध पर प्रतिबंध तो सही है, लेकिन बाकी मवेशियों से जुड़ा सामूहिक बैन ठीक नहीं। विधानसभा में अपने साथ हुई हाथापाई का जिक्र करते हुए कपिल मिश्रा ने ट्वीट करते हुए कहा कि वो आज सुबह राजघाट जाकर बापू की समाधि पर शक्ति मांगी गई। बिहार बीजेपी के बड़े नेता CP ठाकुर ने राष्ट्रपति चुनाव में अपनी दावेदारी की खबरों का खंडन किया। कहा, मैंने कभी नहीं जताई राष्ट्रपति बनने की इच्छा। पार्टी करेगी तो नहीं होगी कोई शिकायत। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा से विधानसभा में हाथापाई। कपिल बोले, सिसोदिया के इशारे पर आप विधायकों ने उनकी छाती पर घूंसे मारे। मदन लाल और जर्नैल सिंह का नाम लिया। गुजरात में पार्टी को फिर से जिताने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। छोटा उदयपुर के देवलिया गांव में आदिवासी परिवार के साथ खाना खाया। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव है। 27 अगस्त को पटना में लालू यादव की बुलाई बड़ी रैली में शामिल होंगे SP अध्यक्ष अखिलेश यादव। अखिलेश ने कहा, BSP अध्यक्ष मायावती भी इस रैली में शामिल होंगी। लालू ने बुलाई है विपक्षी दलों की बड़ी रैली। यूपी के सहारनपुर में जातीय हिंसा समेत तमाम घटनाओं को योगी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ ने विपक्षी पार्टियों की साजिश बताया। सिद्धार्थनाथ के मुताबिक इन घटनाओं की साजिश रचने के लिए बाकायदा फंडिंग की गई है। यूपी के सुल्तानपुर में बैंक फ्रेंचाइजी संचालक की हत्या के बाद जमकर बवाल। गुस्साए गांव वालों ने मौके पर पहुंची पुलिस पर किया पथराव। कई गाड़ियों को किया आग के हवाले। पुलिस ने आधा दर्जन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। CM बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने कहा, बातचीत से हल होगा राम मंदिर का मुद्दा। बोले, जनता क्या चाहती है हम समझते हैं। अयोध्या आते ही मुंह से खुद निकलता है जय श्री राम। हिंदू संतों की हरिद्वार में बड़ी बैठक। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की अगुवाई में हुई बैठक। संतों ने कहा, केंद्र और यूपी में बीजेपी की सरकार। कहा, सोमनाथ मंदिर की तरह अध्यादेश लाकर अयोध्या में बने राम मंदिर। महाराष्ट्र के नासिक में कर्ज माफी की मांग को लेकर किसान आज से हड़ताल पर बैठेंगे। दूध सब्जियां बाजार में नहीं बेचेंगे किसान। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बाबा सिद्दीकी पर ईडी का छापा। मुंबई के बांद्रा में स्लम एरिया को विकसित करने के नाम पर 100 करोड़ के घोटाले का आरोप। ABP न्यूज को शिकायतकर्ताओं ने बताया कि बाबा सिद्दीकी ने फर्जी कागजों के आधार पर लोगों को मकान बेचा और पैसे लिए। बिल्डिंग निर्माण के नियमों में भी धांधली का आरोप। CM का चेहरा आगे करके ही कर्नाटक का चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे पार्टी का चेहरा। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक नाबालिग बच्ची से रेप की कोशिश का मामला सामने आया। ये घटना 21 मई की बताई जा रही है। हालांकि अभी इस मामले में केस दर्ज नहीं हुआ है। दिल्ली के GTP नगर में खुले में पेशाब से रोकने पर ई-रिक्शा ड्राइवर की हत्या मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में से एक नाबालिग। CCTV में कैद तस्वीरों के आधार पर हुई गिरफ्तारी।
मध्य प्रदेश के मंदसौर में पत्रकार कमलेश जैन की हत्या मामले में पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। कमलेश की मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाशों ने उनके ही ऑफिस के नजदीक गोली मारकर हत्या कर दी थी। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में अज्ञात बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या की। बदमाश फरार। बताया जा रहा है कि मारे गए युवक अमृतलाल का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। आगरा से बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया को केंद्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। कठेरिया को मोदी मंत्रिमंडल से हटाया गया था। कांग्रेस के पीएल पुनिया थे कमीशन के चेयरमैन। अभी तक केदारनाथ यात्रा पर गए 18 लोगों की दिल का दौरा पड़ने से मौत। ऊंचाई वाली जगहों पर होती है सांस लेने में दिक्कत। भारी ठंड के चलते प्रशासन दे रहा है गर्म कपड़े साथ रखने की सलाह। असम के डिब्रूगढ़ में आरएसएस की तरफ से जोड़ों के सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। इस मौके पर इन जोड़ों को आशीर्वाद देने असम के राज्यपाल भी पहुंचे। तुर्की में सेना के जवानों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। इराक की सीमा से लगे इलाके में हाई वोल्टेज पावर लाइन से टकराया। हादसे में तुर्की के 13 सैनिकों की मौत। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।